मरुधरा शिक्षा संकुल के सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। आज मैं बीए पार्ट प्रथम वर्ष में पेपर सेकंड जो राजस्थान का इतिहास है उसका वीडियो शेयर कर रहा हूँ। टॉपिक का नाम है राजस्थान में भक्ति आंदोलन। भक्ति आंदोलन मध्यकालीन भारत का सांस्कृतिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण पड़ाव था। इस काल में सामाजिक धार्मिक सुधारकों की धारा द्वारा समाज विभिन्न तरह से भगवान की भक्ति का प्रचार प्रसार किया गया। यह एक मौन क्रांति थी। राजस्थान में प्रारंभ में 12वीं शताब्दी तक लगभग ब्रह्मा और सूर्य की उपासना लोकप्रिय थी, किंतु बाद में शिव, शक्ति, विष्णु और विष्णु के अवतारों के रूप में राम और कृष्ण की पूजा और भक्ति साधना का उदय हुआ। राजस्थान के धार्मिक जीवन में विभिन्न धार्मिक समुदायों के होते हुए भी यहाँ धार्मिक समन्वय की प्रवृत्ति थी। ब्रह्मा, विष्णु और शिव के संयुक्त प्रतिमाएं इस धार्मिक संप्रदाय की प्रवृत्ति का श्रेष्ठ उदाहरण है। राजस्थान में अनेक स्थानों पर पंचायतन मंदिर में मुख्य देवता की प्रतिमा को गर्भगृह में प्रतिष्ठित है और प्रदक्षिणा पत्र या पद के चारों ओर अन्य देवी देवताओं की मूर्तियां स्थापित की हैं। पुष्कर, जो मूलतः ब्रह्मा की यज्ञ भूमि मानी जाती है, मेवाड़ के सिसोदिया वंश शासक एक लिंग के परम भक्त थे होते हुए भी अन्य देवी देवताओं के प्रति आस्था रखते थे। राजस्थान में कुल देवियों और कुल देवताओं का महत्वपूर्ण स्थान माना गया है। मध्यकाल में सर्वप्रथम भक्ति आंदोलन का उदय दक्षिण भारत में हुआ। दक्षिण भारत में मूल रूप से दो संप्रदायों द्वारा इस भक्ति आंदोलन को प्रारंभ किया गया था। वो आलावर संत, यह संत जो अपना आराध्य विष्णु को मानते थे, यानी आलावर संत विष्णु के उपासक थे। दूसरा है संप्रदाय नयनवार संत, जो कि अपना आराध्य शिव को मानते थे। विद्यार्थियों, उत्तरी भारत में धार्मिक आंदोलन का जन्मदाता रामानुज को माना जाता है। भारत में भक्ति आंदोलन के उदय के कारण, पहला कारण है मुस्लिम शासकों की बर्बर शासन से कुंठित एवं उसके अत्याचारों से त्रस्त हिंदू जनता ने ईश्वर के शरण में अपने आप को अधिक सुरक्षित महसूस कर भक्ति मार्ग का सहारा लिया। दूसरा कारण है हिंदू एवं मुस्लिम जनता में आपस में सामाजिक एवं सांस्कृतिक संपर्क से दोनों के मध्य सद्भाव की भावना, सहानुभूति एवं सहयोग की भावना का विकास हुआ। इस कारण से भी भक्ति आंदोलन का विकास में सहयोग मिला। तीसरा कारण है विद्यार्थियों, सूफी संतों की उदार एवं सहिष्णुता की भावना तथा एकेश्वरवाद में उनकी प्रबल निष्ठा ने हिंदुओं को प्रभावित किया है, जिस कारण से हिंदू और इस्लाम के सिद्धांतों के निकट संपर्क में आए। अगला कारण है हिंदुओं ने सूफियों की तरह एकेश्वरवाद में विश्वास करते हुए ऊंच नीच एवं जात पात का विरोध किया। शंकराचार्य का ज्ञान मार्ग अद्वैतवाद अब साधारण जनता के लिए बौद्धगम नहीं रह गया था। अगला जो कारण है विद्यार्थियों, मुस्लिम शासकों द्वारा मूर्तियों को नष्ट एवं अपवित्र कर देने के कारण बिना मूर्ति एवं मंदिर के ईश्वर की आराधना के प्रति लोगों का झुकाव बढ़ा, जिसके लिए उन्हें भक्ति मार्ग का सहारा लेना पड़ा। अगला कारण है तत्कालीन भारतीय समाज की शोषणकारी वर्ण व्यवस्था के कारण निचले वर्णों की स्थिति अत्यंत दयनीय थी। भक्ति संतों द्वारा दिए गए सामाजिक सौहार्द और
सद्भाव के संदेश ने लोगों को प्रभावित किया। भक्ति आंदोलन की कुछ विशेषताएं हैं। जैसे पहली विशेषता है भगवान एक है और हर जगह उसके अनेक नाम हैं। दूसरी विशेषता है विद्यार्थियों, भक्ति, प्रेम और साधना के द्वारा ही मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। तीसरी विशेषता है भगवान के असली नाम का जाप करना चाहिए। चौथी थी अपने आप को भगवान के हवाले कर दो, यानी जो सुख और दुख है वो भगवान के कारण ही होते हैं। पांचवा है हवन, समारोह, अंधविश्वास और रीति रिवाजों की निंदा करना। छठी विशेषता है कई संतों द्वारा मूर्ति पूजा को या पूजन को भी त्यागा किया। सातवीं विशेषता है धर्म से संबंधित बातों को खुले दिमाग से सुलझाना। आठवीं है जातिवाद को खत्म करना। नवीं विशेषता है मोक्ष प्राप्ति के लिए गुरु का होना आवश्यक है। 10वीं विशेषता है धर्म के उपदेशों को क्षेत्रीय भाषा में सीखकर उनका प्रचार प्रसार करना। भक्ति आंदोलन के जो प्रमुख संत हैं उनमें पहला संत है संत पीपा। इनका जन्म विद्यार्थियों गागरोन जो कि झालावाड़ में हुआ। ये गागरोन के राजा थे। इनका मूल नाम प्रताप सिंह खींची था। इनके पिता का नाम कड़ावा राव, माता का नाम लक्ष्मीवती, पत्नी का नाम सोलखड़ी तथा गुरु का नाम रामानंद था। ये दर्जी का काम करते थे, इसलिए दर्जी समाज के आराध्य देव हैं। पीपा जी का मंदिर समदड़ी जो कि बाड़मेर में है, इनकी छतरी गागरोन झालावाड़ में तथा इनकी गुफा टोडा राय सिंह जो टोक में है। इन्होंने फिरोज शाह तुगलक को हराया था। ये राजस्थान में भक्ति आंदोलन के प्रारंभकर्ता थे। अगला संत है विद्यार्थी जम्बो जी। इन्होंने बिश्नोई संप्रदाय की स्थापना की। 20+9 अर्थात 29 नियमों को मानने वाले बिश्नोई होते थे। इनका जन्म विद्यार्थियों नागौर के पीपासर गांव में हुआ। इनके पिता का नाम लोहट, माता का नाम हंसाबाई तथा गुरु गोरखनाथ थी। इनका मूल नाम धनराज था। इनको विष्णु का अवतार कहा गया था। इन्हें गूंगा संत भी कहा गया है। इन्हें पर्यावरण संत भी कहा गया है। इन्होंने मुकाम गांव यानी बीकानेर में समाधि ली, जहां अश्विनी तथा फागुन अमावस्या को मेला भरता है। धन्ना जी ये जाट समाज के थे। इनका जन्म ध्रुवन कला अथवा धुआं कला टोंक में हुआ। इनके गुरु रामानंद जी थे। इन्होंने बिना बीज की खेती की। अगला है विद्यार्थियों रैदास। ये चमार जाति के थे। ये कबीर के समकालीन थे। इनके उपदेश रैदास की पर्ची कहलाती है। ये मीरा के गुरु थे। इनकी छतरी चित्तौड़गढ़ के कुंभ श्याम मंदिर में है। दादू दयाल इनका जन्म गुजरात के अहमदाबाद नामक स्थान पर 1544 ईस्वी में हुआ। इनका मूल नाम महाबली था। इनके गुरु कमाल थे जो कि कबीर जी के पुत्र थे। इनकी मुख्य गद्दी जयपुर में नारायणा में स्थित है। दादू द्वारा दिए गए विचारों उनके शिष्यों ने संगीत में किया, जिन्हें दादू दयाल की बाणी अथवा दादू रादुहा कहा जाता है। दादू का दार्शनिक पक्ष यानी दर्शन के बारे में क्या कहते थे, आत्मा ईश्वर के बारे में क्या कहते थे। दादू का साधना पक्ष यानी किस प्रकार से आपको तपस्या साधना करनी चाहिए जिससे मोक्ष की प्राप्ति हो। दादू का सामाजिक विचारधारा और दादू पंथ का विभाजन। विद्यार्थियों दादू के कुल 152 शिष्य थे।
जिनमें 52 मुख्य थे, जिन्हें दादू के 52 स्तंभ कहे जाते हैं। अगला संत विद्यार्थियों मीराबाई, जिसे राजस्थान ही नहीं बल्कि भारत के धार्मिक आंदोलन में संत शिरोमणि की उपाधि से जाना जाता है। विद्यार्थी इनके जन्म के बारे में इतिहासकारों में मतभेद है, फिर भी संभवतः तो यह कहा जा सकता है कि इनका जन्म 1498 में नागौर के कुपड़ी गांव में हुआ। इनके पिता का नाम रतन सिंह राठौड़ था। मीरा का विवाह राणा सांगा के बड़े पुत्र भोजराज के साथ हुआ था। इनके धार्मिक गुरु रैदास थे। मीरा की तुलना सूफी संत महिला रबिया से की जाती है। विद्यार्थियों, मीरा ने बाल्यावस्था से ही कृष्ण को अपना आराध्य मान लिया था। खानवा युद्ध के पश्चात मीरा ने सभी सामाजिक बंधन तोड़ दिए थे, क्योंकि पीहर पक्ष एवं ससुराल पक्ष दोनों लगभग नष्ट हो चुके थे। मीरा विक्रमादित्य के अत्याचारों से परेशान होकर द्वारका चली गई थी। मीरा की मुख्य रचनाएं राग गोविंद, मीरा पदावली, गीत गोविंद की टीका और राग सोरठ आदि थी। विद्यार्थियों, मीरा ने भक्ति भावना के 3 माध्यम बताए हैं, जिन्हें 3 सोपान कहा जाता है। पहला सोपान उसका कृष्ण के लिए लालायित रहने का था। मीरा कहती है, मैं बिरहणी बैठी जागूं दुनिया सवेरी आला, यानी मैं दुखियारी बैठी जाग रही हूँ। किसके लिए? श्री कृष्ण के लिए। दूसरा सोपान वह जब उसे कृष्ण की उपलब्धियाँ या भक्ति की उपलब्धियाँ प्राप्त हो जाती हैं, तो मीरा कहती है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। विद्यार्थियों, तीसरा सोपान जब उसे आत्मबोध हो जाता है, तब मीरा कहती है, म्हारो तो गिरधर गोपाल दूसरे न कोई। भक्ति आंदोलन में मीरा को शिरोमणि संत के नाम से जाना जाता है। मीरा के द्वारा कोई नया संप्रदाय प्रचलित नहीं किया गया था। भारत की महान कवित्री महादेवी वर्मा ने मीरा के लिए कहा है, मीरा के पद विश्व के भक्ति साहित्य के रत्न हैं। अगला है विद्यार्थियों संत कबीरदास। इनका जन्म 1398 में काशी में हुआ। इनका देहांत मगध में हुआ। कबीरदास जी सिकंदर लोदी के समकालीन थे। कबीर निर्गुण संत थे। इनके दोहों का संकलन बीजक में किया गया है, जिन्हें रेमनी के नाम से जाना जाता है। इन्होंने हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्म के आडंबरों का विरोध किया है।